हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। जब मौसा जी यानी कि किशोर का सुबह नशा उतरा और उसे याद आया कि रात में उसने क्या घटिया हरकत कर दी, तब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे पूरी घटना तो याद भी नहीं थी, फिर भी इतना जरूर याद था कि उसने रात में आखिर क्या किया है। नशे की आड़ में उसने अपने गलत इरादों को अंजाम दे दिया, लेकिन अब उसे खौफ इस बात का था कि वो सभी का सामना कैसे करेगा। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उठकर बाहर जाए और सबसे बातें करे और अपनी शक्ल परिवार वालों को दिखाए। दरअसल कल रात किशोर के घर उसकी पत्नी ललिता के पीहर वाले आए हुए थे। घर में सभी पीहर वालों के लिए एक पार्टी रखी हुई थी। किशोर के घर में पार्टी के वक्त शराब पीना भी चलता था और सभी आदमी शराब लेते ही थे। किशोर भी पार्टी वगैरह में शराब पी लेता था, लेकिन वो कम ही पीता था क्योंकि उसे बहुत जल्दी चढ़ जाती थी और ज्यादा शराब भी उसे सूट नहीं होती थी। ललिता उसे हमेशा मना करती थी कि आपको जब सूट नहीं होती तो आपको दारू पीनी ही नहीं चाहिए। आप सुनते क्यों नहीं? अगर आपको इतना ही शौक है तो आप अकेले में पी लो, क्योंकि लोगों में पीने से आपका तमाशा बनता है और वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन किशोर अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था क्योंकि उसे सभी के साथ बैठकर पीना अच्छा लगता था। किशोर की इस आदत से सभी वाकिफ भी थे कि थोड़ी दारू पीते ही उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है, इसलिए कोई उसकी बात पर भी ध्यान नहीं देता था ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन इस बार किशोर ने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा वो हर बार पीने के बाद करता था। ना वो ज्यादा बोला, ना उसने माहौल खराब किया और ना ही किसी से उसने झगड़ा किया, परंतु इस बार उसने इस सबसे बढ़कर कुछ ऐसी घटिया हरकत की जिससे कि सभी लोग शर्मसार हो चुके थे। किशोर की इज्जत सभी के सामने तार तार हो गई। हुआ यूं कि पार्टी में ललिता का पूरा परिवार मौजूद था। उसकी बहन की बेटी नगीता भी वही थी। नगीता 18 साल की थी और बहुत खूबसूरत थी। किशोर ने नगीता को बहुत वक्त के बाद देखा था और पहले कभी उसने नगीता पर ध्यान भी नहीं दिया था, पर आज उसने नगीता की खूबसूरती पर उसने ध्यान गया उसका। पूरी पार्टी में वो बहुत कम बोला और बस नगीता को ही देखता रहा, लेकिन किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं गया क्योंकि नगीता सभी के लिए एक बच्ची थी और कोई भी ऐसी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जैसे जैसे किशोर का नशा बढ़ता गया, वैसे वैसे नगीता का विचार उस पर ज्यादा हावी होता चला गया। नशे में वैसे भी इंसान को सही गलत का कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है और खुद पर से कंट्रोल चला जाता है। और फिर किशोर को तो वैसे भी नशा ज्यादा ही होता था। ऐसे में उसका हाल और भी ज्यादा बुरा हो गया था। वो जानता था कि नगीता को लेकर उसके मन में बहुत से गलत ख्याल उमड़ रहे थे। नशा उसके अंदर की हैवानियत को हवा दे रहा था और उस मासूम बच्ची को लेकर उसके मन में कई घटिया उमंगें जाग रही थी जिन पर वो रोक भी नहीं लगा पा रहा था। जब सबने खाना खा लिया तब भी किशोर पिए जा रहा था। ऐसे में ललिता ने आकर उसे टोका और उससे कहा कि अब तो सबने खाना भी खा लिया है, अब तो पीना बंद कर दो और खाना खाने चलो। लेकिन किशोर ललिता पर चिढ़ गया और उसे कहा कि तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मेरी चिंता मत करो। ललिता को भी गुस्सा आ गया और वो वहां से चली गई। किशोर इसी इंतजार में था कि कब ललिता और सभी परिवार वाले गहरी नींद में सो जाए।
जब किशोर को लगा कि सब लोग सो चुके हैं, तब वो मौका पाकर नगीता के पास जाकर वहाँ पर बैठ गया। कुछ देर तक वो नगीता को ही देखता ही रह गया, क्योंकि सोती हुई नगीता उससे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ये भी भूल गया कि नगीता एक मासूम बच्ची थी। हैवानियत ने उसके मन को पूरी तरह से घेर लिया था और उसने नगीता के पास जाकर गलत हरकत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन किशोर की सोच के विपरीत नगीता किशोर के हाथ लगाते ही झटके से उठ गई। नगीता को आभास हो चुका था कि उसके मौसा जी ने उसे गलत तरीके से छुआ है। वो इस हरकत से बुरी तरह से घबरा गई और किशोर को अपने इतना करीब देखकर नगीता ने उसे धक्का दे दिया और चिल्ला उठी कि मौसा जी, ये क्या किया। नगीता की घबराहट भरी चीख सुनकर सभी परिवार वाले जाग गए, दौड़कर उसके पास आए। जब सभी ने नगीता को इतनी डरी सहमी और रोती हुई देखा कि नशे में चूर कैलाश की तरह नशे में किशोर नीचे गिरा हुआ था, तब सभी समझ गए कि जरूर किशोर ने नगीता के साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है। नगीता तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो तो बस रो ही जा रही थी, रो रही थी। ये सब देखकर ललिता की हालत भी बहुत खराब हो गई। वो अपने ही परिवार वालों से नजरें मिलाने लायक नहीं रही और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे भी अपने पति से ऐसी हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी। किशोर तो इतना धुत था कि वो जाकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बाकी सभी परिवार वालों को रात भर नींद नहीं आई और सब बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वो लोग किशोर से बात करें। सभी को इस बात की थोड़ी तसल्ली थी कि नगीता एक सेकंड में ही उठ गई और उसे पता चल गया, इसलिए किशोर कोई घटिया हरकत नहीं कर पाया, वरना तो आज ना जाने क्या होता। लेकिन अब उसकी नीयत का भी पता चलने के बाद शांत रहना सभी के लिए नामुमकिन सा था। सभी यही सोच रहे थे कि किशोर तो ऐसा व्यक्ति नहीं था, फिर उसने ऐसा कैसे कर दिया कोई। ललिता भी यही सोच रही थी कि माना मेरे पति में दारू पीने का ऐप था, लेकिन वो इतनी घटिया हरकत करेंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। सुबह जब किशोर की आंख खुली तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आया कि उसके मन में नगीता को लेकर कितने गंदे विचार आ चुके थे और उसने नगीता के साथ अपने विचारों को हकीकत में तब्दील करने की भी कोशिश उसने की थी। अपनी हरकत पर वो इतना शर्मिंदा हो चुका था कि खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसी हरकत आखिर कैसे कर दी, कि असल में वो इतना घटिया व्यक्ति नहीं था। बाहर सबके सामने जाने की हिम्मत ही वो नहीं जुटा पा रहा था और उस मासूम बच्ची से तो वो नजरें मिलाने के विचार से भी डर रहा था। जैसे तैसे किशोर उठा, जब रूम से बाहर निकला तो गर्दन शर्म से झुकाकर सबके सामने खड़ा हो गया। सभी परिवार वाले वहीं पर बैठे हुए थे, उसने उठने का इंतजार कर रहे थे उसके। और ललिता तो इतनी गुस्से में थी कि उसने सोच लिया था कि अब कि आज वो भी ये घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने परिवार वालों के साथ ही चली जाएगी। लेकिन कोई कुछ कहता उससे पहले ही किशोर बोल गया कि मैं आप सभी का गुनहगार हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूँ कि इस घटिया हरकत के लिए मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन नशे में मैं सही और गलत ही भूल गया और इस मासूम सी बच्ची के लिए मन में इतने गंदे विचार आ गए थे जिस पर मैं रोक भी नहीं लगा पाया। सबसे बड़ा गुनहगार मैं दो लोगों का हूँ, एक तो मेरी पत्नी ललिता और दूसरी नगीता। मैंने नगीता के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचा था, लेकिन कल नशे में मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी और मुझसे ये घटिया हरकत हो गई। ये मेरे जीवन की पहली और आखिरी गलती थी। आप सभी से माफी मांगता हूँ, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं होगा। शुक्र है भगवान का कि वो उठ गई और उसने मुझे धक्का दे दिया, वरना मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। मैं आज आप सभी के सामने ये वादा करता हूँ कि जीवन में मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि पीने की वजह से ही ये सब हुआ है। बाकी मैं ऐसी ऊंची हरकत कभी नहीं करता। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दो।
किशोर के चेहरे पर पश्चाताप साफ साफ झलक रहा था। इसलिए ललिता के परिवार वाले भी ज्यादा उससे कुछ बोल न सके। सभी ने ललिता को समझाया कि एक मौका तो दे ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी हादसा होने से बच गया। अब अगर ये दारू पिएगा ही नहीं तो ऐसा कुछ भी होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं तुम भी जानती हो कि ये इंसान इतना घटिया नहीं है। और ललिता को समझाकर उसके पीहर वाले वहां से चले गए। अब ललिता भी ज्यादा क्या बोलती, दुख तो उसे भी बहुत हो रहा था अपने पति की इस हरकत पर, लेकिन वो करती भी तो क्या। एक औरत यही आकर मजबूर हो जाती है, क्योंकि चाहती तो वो यही है कि ऐसे पति के साथ वो एक मिनट भी ना रहे, पर इस तरह रिश्ते तोड़कर जा भी तो नहीं पाती और मन मरोस कर रह जाती है, जैसा कि लक्ष्मी ने भी किया। चोर की खातिर पिता ने उसे माफ कर दिया। वो उसके साथ ही रहने का निश्चय कर ले चुकी थी। उसके पीहर वालों ने उसे बहुत समझाया कि बेटी ने एक बार किशोर को मौका देना चाहिए। तो उसके घर वाले वापस चले गए। चोर ने ललिता से भी माफी मांगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और आने वाली नई कहानी के साथ।